निवेदन है, आग्रह है कि अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। गुंजन जी कृपया स्थान करें। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पंडित दीनदयाल सभागार में आज इस मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी सम्मानित अध्यक्ष एवं राज्यसभा से सांसद बड़े भाई आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी, जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष श्री गुंजन यादव जी, और आज जिनके नेतृत्व में यह मिलन समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बलदेव भुइया जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रविंद्र राजू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी सहित उनके साथ आए माताएं, बहनें, भाइयों, मित्रों, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में प्रदेश इकाई की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम सदस्यता के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया, सदस्यता के लिए एक टोल फ्री नंबर है जी। अब मैं आग्रह निवेदन करता हूं आदरणीय श्री बलदेव भुइया जी से कि वो मंच पर आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी, रविंद्र राजू जी से आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी माला पहना करके, पट्टा पहना करके स्वागत करेंगे, सम्मानित करेंगे। रविंद्र राजू जी, आदरणीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर आए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भी माला पट्टा पहना करके स्वागत करेंगे, सम्मानित करेंगे। श्रीमती ममता भुइया जी से आग्रह है कि कृपया वो मंच पर आए। इस मिलन समारोह में एनडीए मंडल के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह मुंडा जी, सुंदर नगर मंडल के अध्यक्ष श्री चंचल चक्रवर्ती जी, पटमदा मंडल अध्यक्ष श्री मधुसूदन दत्ता जी, कमलपुर मंडल अध्यक्ष श्री प्रधान चंद्र महतो जी, बोड़ा मंडल अध्यक्ष शांतनु मुखर्जी जी, भारतीय जनता पार्टी के जमशेदपुर महानगर के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, आपका भी इस मिलन समारोह में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आई भाभी इधर आइए, इधर आइए। इधर आइए मैडम। अच्छा, सुनील एक चेयर, एक चेयर इधर। आप सबों से आग्रह है कि अपना अपना मोबाइल जो है निकाल ले, बाहर अपना अपना मोबाइल निकाल ले। एक नंबर हम यहाँ से बताएंगे, उस पर आपको डायल करना है, टोल फ्री नंबर है, एक बार रिंग होगा फिर वो कट जाएगा। तो अपना अपना मोबाइल आप निकालें।
जो टोल फ्री नंबर है भाजपा का सदस्यता लेने के लिए। अरे ये भाई नंबर हम बता रहे हैं 78200 78200 दो बार है 78200 78200 78200 फिर 78200 इस पर रिंग कीजिए, एक मैसेज आएगा। जिनका मैसेज आ गया मोबाइल ऐसे उठाएंगे ऊपर, जिसमें आपके मोबाइल पर सरल ऐप डाउनलोड करना है। उसमें अपना डिटेल, अपना नाम, अपना प्रदेश, अपना लोकसभा, अपना विधानसभा, अपना जिला, अपना मंडल, टोटल डिटेल जब आप भर देंगे तो आपका भाजपा का सदस्यता कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। हो गया डायल, आगे बढ़े। चलिए, एक अभी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हेतु प्रतिबद्ध मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए टोल फ्री नंबर है, जो अभी हम लोग का महासंपर्क अभियान। वरुण जी एक चेयर। अब मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष श्री गुंजन जी से कि वो आप आए और स्वागत भाषण करें। गुंजन भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के इस दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आज मिलन समारोह सा सदस्यता ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के हमदर्द और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता के हर सुख में खड़े होकर सुख को बांटने वाले अध्यक्ष। और जब बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर कोई दुख आती है तो कई कदम आगे जाकर के उसके दुखों को बांटने वाले अध्यक्ष, और हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके प्रवास के माध्यम से झारखंड भारतीय जनता पार्टी को और भी सशक्त बनाने वाले अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मंत्री, जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान प्रभारी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके दिशा निर्देशन में नीत प्रतिदिन जमशेदपुर महानगर संगठन के हर कार्यक्रमों को गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे, बूथों तक पहुंचाने में सफल हो रही है, ऐसे आदरणीय नेता मेरे बड़े भाई सुबोध सिंह गुड्डू जी। और आज के इस मिलन समारोह, सदस्यता ग्रहण समारोह के दूल्हा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्षशील नेता, ऊर्जावान नेता, और जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि एक सरल स्वभाव के नेता और एक मिलनसार स्वभाव के व्यक्तित्व, मेरे भाई स्वरूप, जिन्होंने हमेशा शोषित, दलित, पीड़ित, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जमशेदपुर में आवाजों को बुलंद किया है, जिनको हमने कईयों जगह लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, संघर्ष करते देखा है, ऐसे नेता भाई बलदेव भैया जी, मंच पर उपस्थित रविंद्र राजू जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, मेरी भाभी ममता भैया जी,
सरोज भुइयां जी जिला परिषद और इस भारतीय जनता पार्टी के सभागार में उपस्थित अन्य कार्यकर्ता बंधु जो विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और प्रदेश में आदरणीय दीपक प्रकाश जी के संगठन के कुशल मार्गदर्शन में आप सभी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बलदेव जी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से जमशेदपुर महानगर संगठन और भी धारदार होगा और भी सशक्त होगा और भी मजबूती के साथ जनता की सेवा करेगी और जो रावण रूपी सरकार झारखंड में कायम है, जिसके राज में गिट्टी चोरी, बालू चोरी, लोहा चोरी, स्क्रैप चोरी हो रहा है, गरीबों के उत्थान के लिए इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में बलदेव जी का अहम योगदान होगा। इन्हीं संक्षिप्त स्वागत मेरे संबोधन के साथ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भारत माता की जय, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष श्री गुंजन जी। अब मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस के नेता जो अभी भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं, आदरणीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी, वो आए कम शब्दों में अपना उद्बोधन करें। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। इस सभागार में इस सभा की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, मंच के संचालक गुड्डू जी, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव जी, यहाँ आज इस मिलन समारोह में आए जिनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ सदस्यता ग्रहण करने आए हैं, बलदेव भुइयां जी, ममता भुइयां जी, रविंद्र राजू जी। हम विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, इतना ही आग्रह कर आप लोग से इतना ही दो बात केवल रखना चाह रहे हैं कि बलदेव भुइयां जी के आने से कोल्हान जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सूखा था और जो झारखंड में सत्ता का जब बोला जाता है चांदी कोल्हान से होकर के आता है, बलदेव भुइयां जी के आने से कोल्हान में आधा से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जिससे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिसका प्रारंभ हो चुका है। और ममता भुइयां जी जो पलामू की है, बलदेव भुइयां जी की पत्नी है लेकिन मूलतः पलामू की है, आने से पलामू में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि देश आगे और तरक्की करे, देश में भी तरक्की हो और पूरे संसार में हमारा देश का नाम आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद गणेश जी। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री रविंद्र राजू जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन करें। रविंद्र राजू जी। परम आदरणीय मंचासीन सभी पदाधिकारी, सबसे पहले हम इस स्कूल से आते हैं, माता सरदी स्कूल से। माता सरदी वर्षों बरस तपस्या की प्रभु श्री रामचंद्र जी का पहला नाम, पहले जयकारी श्री रामचंद्र जी का मानेंगे। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और हम लोग आज पलामू का युवा जो हजारों की संख्या में
चलकर यहाँ रांची बीजेपी कार्यालय में जो हम लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो सबसे बड़े मायने मुद्दा होगा कि सबकी साथ सबकी विकास। ये हम लोगों को दिल के छूने वाली बात है। आदिवासियों के बीच में यही मुद्दा था और यही मुद्दा के साथ सबकी साथ सबकी विकास सबकी बात सुनने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों से आकर्षित होकर हम लोग युवाओं ने आज भाजपा के दामन थामे हैं। और इससे ज्यादा क्या बोले, अभी हम नए रहे हैं, सभी का नाम नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी। और चलते चलते जय हिंद, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा श्रीमती ममता भूया जी से कि वो आए और अपना उद्घोषण करें। श्रीमती ममता भूया। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य पार्टी के वरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज हम हर्ष के साथ कहना चाहते हैं कि मैं और मेरे पति के नेतृत्व में हमारे सारे कार्यकर्तागण पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के जिस तरह का माहौल रहा है, ऐसे में हमारे देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में दिख रही है। इन्हें और सशक्त और मजबूती प्रदान करने के लिए हम पार्टी से जुड़ रहे हैं, ताकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। दुनिया में भारत का बोलबाला और बुलंद हो, इसके लिए हम पार्टी में शामिल हुए हैं। जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती ममता भूया जी। अब मैं आग्रह करता हूँ बलदेव भूया जी से वो आए और अपना संबोधन करें। भूया जिंदाबाद, भूया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस सभागार में इस सभा के संचालनकर्ता आदरणीय बड़े भाई टुटू जी, मंच पर आसीन झारखंड प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दीपक प्रकाश जी, साथ में हमारे भाई जमशेदपुर जिला अध्यक्ष आदरणीय कुंजन यादव जी, हमारे पलामू से आए हुए हमारे धर्मपत्नी श्रीमती ममता भूया जी, और जिला के चतरा जिला के जिला परिषद श्रीमती सरोज देवी जी, और हमारे जमशेदपुर और पलामू के तमाम कार्यकर्ताओं को आज के दिन इस मिलन समारोह एवं सदस्यता ग्रहण समारोह में आप सभी को मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके आपने आए, इसके लिए मैं दिल से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। सबसे पहले मैं दीपक दा को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटा भाई के नाते हमें जो सम्मान दिए वे जुम जुम हम नहीं भूलेंगे आपसे दादा। और
एक दलित परिवार के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जो कोल्हान में जो आवाज झारखंड में विधानसभा में जो कोल्हान का एक चाबी पूरे विधायक का जो चाबी है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे से जो भी सहयोग पड़ेगा 14 से लगभग सीट विधानसभा का हम पूरा प्रयास करेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर तमाम विधानसभा हो या पंचायत में जो भी कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में भागीदारी मेरा उपस्थिति रहेंगे लोग। साथ ही साथ मैं एक हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको प्रभावित होकर के हम लोग आज तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता हम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं नरेंद्र मोदी जी के एक बताए हुए रास्ते पर एक कभी हम बोलना चाहते हैं कि मोदी जी ने हमेशा कार्यकर्ता का हमेशा उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा काम किए हैं और उसी को देखकर हम लोग प्रभावित हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक कार्यकर्ता केडर बस पार्टी है, केडर को हमेशा सम्मान करती है, उसमें भी हम प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे। और भाई नरेंद्र मोदी जी के एक संकल्प है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। ये मोदी जी का चले, क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान मत छोड़ना। बेगर संघर्ष किए कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। इसीलिए मोदी जी का एक नारा है, सशक्तिकरण राष्ट्र को लेकर के हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद बलदेव जी। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मात्र सदस्य होना अपने आप में गर्व की बात है, हर्ष की बात है और हम सबों को गर्व है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब मैं आग्रह और निवेदन करता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी से, जिनको आप सब सुनना चाह रहे हैं, कि वो अपना मार्गदर्शन उद्बोधन हम सबों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यालय के सभागार में आज के मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज के कार्यक्रम के संचालन करता भाई सुबोध सिंह गुड्डू जी, हमारे बगल में बैठे मेरे अनुज, ऊर्जावान और संघर्षशील हमारे संगठन के विस्तार में लगातार काम करने वाले भाई कुंजन यादव जी, जमशेदपुर के जिलाध्यक्ष, और जिसके अगुवा में आज हम सब लोग इस कार्यक्रम को एक समारोह के रूप में हम सब देख रहे हैं। यहाँ स्थान की कमी हो गई है, नीचे लोग खड़े हैं, बाजा बज रही है, लेकिन उसकी गूंज पूरे झारखंड में गूंज रही है। आज के अगुआ, आज के कार्यक्रम के पूरा सम्मानित नेता, सामाजिक जीवन में प्रतिबद्ध से काम करने वाला ऐसा नेता श्री बलदेव भुइयां जी, सम्मानित भाई रविंद्र राजू जी, जो पिछले बार छतरपुर में चुनाव लड़े थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे कांग्रेस के वहां नेता है, अच्छे नेता है, समाज जीवन
चुका है, जिला कांग्रेस कमेटी के वो पूर्व महासचिव भी रहे और साथ साथ बहन और सम्मानित मेरी बहन, भले पत्नी की होगी लेकिन आज से मेरी वो बहन हो चुकी है, ममता देवी जी और जिला परिषद की सदस्य सरोज जी ना, और सभागार में उपस्थित इस समारोह में उपस्थित एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक संघर्ष भाइयों और बहनों और साथ में मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधु, सबको मैं अपनी ओर से आज अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। बधाई और अभिनंदन आपको इसलिए देना चाहता हूं, आज मैं तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मंच पर बैठे हुए मैं सम्मानित नेताओं को और नीचे में बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को मैं बधाई बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी है और उस पार्टी में आप सब लोग शामिल हुए हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से आपको अभिनंदन करता हूं। तो मुझे फक्र है कि मेरा जन्म झारखंड में हुआ है, मुझे फक्र है कि मेरा जन्म झारखंड में हुआ है, मुझे फक्र है कि मेरा जन्म हजारीबाग में हुआ है, मुझे फक्र है कि मैं जिस गांव का वासी हूं वहां पर हमारे भुइयां समाज के बहनों माताओं के द्वारा जो सेवा किया जाता है, मैं बचपन में इसी भुइयां समाज का भी माता स्वरूपा भुइयां आपके समाज के दूध से मैं पला और बड़ा हूं। हम जिस गांव में रहते, मेरा जहां जन्म हुआ, उस गांव में भुइयां समाज की बहुत बड़ी संख्या है और हमारे घर में माता स्वरूपा सेवा का काम, माँ के स्वरूप के रूप में हम सब देखने वाले आज हम बैठ करके याद कर रहे हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो उसी भुइयां समाज की माता थी, वो माता स्वरूपा मेरी जैसी थी, उसका दूध मैंने पिया है, इसलिए मेरे खूनों में भी, मेरे रक्त में भी, मेरे शरीर में भी इसी समाज की मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि भुइयां समाज जिस ओर करवट लेता है, झारखंड का इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। दलित समाज जिस ओर करवट लेता है, वो इतिहास बनता है, इतिहास इसलिए आज जहां भुइयां समाज और दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने का अपने काम किया है, मुझे विश्वास है कि झारखंड की तकदीर भी बदलेगी और झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सबको ही जानते हैं। एक सपना लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोग आए थे और उन सपनों को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन दांव लगाने का काम किया था वहां के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। लेकिन जब राज्य बना, सरकारें बनी, सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन बने, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से दरकिनार किया गया है, उसका आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिल में, गले में एक एहसास है। लोगों ने सपना देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो परिवारवाद से ग्रसित नहीं होगी, बल्कि कार्यकर्ता आधारित वो पार्टी सरकार होगी। लेकिन सरकारें तो बनी, लेकिन कार्यकर्ता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा दूर दराज तक कौन नजर आता है, उनके परिवार के लोग नजर आते हैं। और कैसा परिवार,
ऐसा परिवार लीज लेना हो तो किसके नाम पर लीज लेंगे? अपने नाम पर लीज लेंगे। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, गरीबों और आदिवासी की बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं। जब लीज लेना होता है तो अपने नाम पर देते हैं। जब सरकारी जमीन का आवंटन लेना होता है तो पत्नी के नाम पर लेते हैं, और जब अन्य लीज लेना पड़ता है तो अपने सेक्रेटरी के नाम पर लेते हैं, प्रेस एडवाइजर के नाम पर। जो बचा खुचा लीज है, जमीन माइंस का लीज है, वह लीज भी किसके नाम पर लेते हैं? तो अपने विधायक विधि के नाम पर। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता आज बेचैन है, परेशान है, और इस झारखंड बनाने का सपना अगर वो देखा है तो जानता है कि सपने को साकार करने का एकमात्र राजनीतिक दल है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। सपनों को चकनाचूर करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती है, उनसे संवाद होता है तो महसूस होता है कि उन कार्यकर्ताओं के बलिदानी पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जरूर आगे बढ़ा। उनके बलिदानी तपस्या और त्याग के बल पर सरकार जरूर बनी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से इन्होंने आज जो तरीका अपनाया है उससे कार्यकर्ताओं के बेचैनी, और उस बेचैनी को दूर करेगा अगर कोई तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो हम लोग कोई जानते हैं कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। आज पूरे 9 साल हमारी सरकार की, केंद्र की सरकार की हो गई, और जब केंद्र की सरकार हुई है हमारी, तो हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहला और अच्छा और बेहतर सम्मान अगर देने का काम अम्बेडकर जी को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेसियों ने किस प्रकार से संविधान के निर्माता अम्बेडकर जी के साथ अन्याय करने का काम किया। अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, अगर अम्बेडकर जी संविधान नहीं बनाते तो देश के भविष्य में, आज वर्तमान में देश के साथ अराजकता की स्थिति पैदा होगी। कानून बनाने का काम अगर देश में किसी ने किया तो दलित परिवार में पैदा अगर किसी नेता का नाम है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, और उनके साथ अन्याय लगातार करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो दलित समाज के लिए जो प्रणेता के रूप में अम्बेडकर जी थे, और उसके संविधान को उन्होंने गठित किया था, उस संविधान को हम ग्रंथ मानते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उसको क्या किया? उसको संविधान दिवस बनाने का काम किया। अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर देश चले, इसके लिए हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर अगर किसी दलित परिवार के बारे में चिंता करने वाली सरकार है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसको हम कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे भगवान के स्वरूप आए, उनके पंच तीर्थ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम करने, उनके जन्मभूमि जो महू है उस स्थान पर मुझे जाने का अवसर मिला, और सच में जिस प्रकार से महू जो जन्म स्थान है अम्बेडकर जी का, वहां पर हर लोगों को जाना चाहिए, हर भारतीयों को जाना चाहिए, क्योंकि वो भारतीयों के लिए एक पवित्र स्थल है जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। उस स्थान को एक बड़ा मंदिर का स्वरूप देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इतना नहीं, जहां पर शिक्षा पाए थे, शिक्षा जहां उनकी शिक्षा हुई थी वो स्थान था लंदन में जिस घर में रहते थे उस लंदन के घर को भारत के सरकार ने खरीदते हुए, मोदी जी की सरकार ने खरीदते हुए उस स्थान को भी संग्रहालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, जहां दीक्षा मिला था वो स्थान नागपुर के स्थान को भी एक ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम अम्बेडकर जी के
उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने हुए वहां पर बनाने का काम किया। और आप सब जानते हैं कि अम्बेडकर जी लगातार अगर किसी ने सबसे ज्यादा किसी को सम्मान देने का काम भारत की सरकार ने किया, इसलिए फिर हम अम्बेडकर जी के बारे में बता रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, गांव वालों के लिए, नगर वालों के लिए, शहर वालों के लिए अगर विकास की अगर कोई किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब कोरोना का कालखंड था, कोरोना का कालखंड, और जब कोरोना के कालखंड में दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि अगर कोरोना भारतवर्ष में आ जाता है तो भारत में एक आदमी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा ठीक नहीं है। यहाँ पर जो गरीब है, निरक्षर है, और गांव में एक बार कोरोना चला जाएगा तो यहाँ पर गांव बच नहीं पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर एक को वैक्सीन देने का काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सुइया देने, वैक्सीन देने का काम किया नहीं किया? उसका पैसा लगा आपको? 1 रुपया लगा पैसा क्या? आपसे पूछना चाहते, 1 रुपया कोई लिया क्या? अगर वैक्सीन दे रहा था तो क्या होता? क्या होता वैक्सीन दे रहा था? महाप्रलय हो जाता, देश में महामारी की इतनी बड़ी संकट आती जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चिंता नहीं की कि कोरोना के कालखंड में जाकर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के और एक ऐसा वैक्सीन बनाने का काम किया जो भारत में 210 करोड़ वैक्सीन दिलाने का काम अगर किसी ने किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जब गांव गरीब परेशान था, जब गरीब परेशान था, उसको खाने की व्यवस्था नहीं थी, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार। मोदी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। मोदी जी ने गरीबों की चिंता करते हुए वैक्सीनेशन कराने का काम किया। गांव गरीब की चिंता करते हुए अगर वैक्सीन दिलाने वाला दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़ा आकार अगर किसी देश में वैक्सीन दिलाने का काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम सब लोग मोदी जी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आज सड़कों की हालत, बिजली की हालत, शिक्षा की हालत केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित पैसे झारखंड में आते हैं, लेकिन झारखंड की सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में मजबूत होना पड़ेगा कि मोदी जी के द्वारा गरीब के लिए भेजे हुए पैसे पर कोई भी दलाल, कोई भी बीच में बिचौलिया न हो, और झारखंड में जो झारखंड की सरकार है, लूटखंड की सरकार है, उसको बचाया जा सके। हम सब जानते हैं केंद्र सरकार ने क्या किया। केंद्र सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, सड़कों के निर्माण में पैसा देने का काम कर रही है, बिजली अच्छा हो उसके लिए पैसा देने का काम कर रही है, हर घर में शुद्ध जल जाए इसके लिए पैसा केंद्र की सरकार दे रही है। लेकिन झारखंड के बिचौलिए सरकार और मंत्री यहाँ बैठे हुए अफसर यहाँ पर लगातार उसको लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर के इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोग संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं। अब इस राज्य में भ्रष्टाचार की हम चिंता करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो ध्यान में आता है हम सब लोगों को कि दुनिया का सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किस प्रदेश में है, उसका नाम झारखंड है। झारखंड है दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए पैसे आते हैं और अफसर और नेता मिलकर के खा जाते हैं। जिस अफसर के यहाँ छापा पड़ता है वहां पर करोड़ करोड़ रुपए पैसे बरामद होते हैं दोस्तों, और उन पैसों पर किसका हाथ होना चाहिए? गरीब का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए आप लोग, ये पैसों का हकदार कौन है? जोर से बोलिए। गरीब का पैसा खाने वाला है सरकार।
उसको हम सब लोग आने वाले चुनाव में औकात बताने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सब हाथ खड़ा करके दिखाइए। इसलिए आज के दिन में समय का अभाव है, आप लोग काफी दूर से आ रहे हैं। 3 संकल्प लेके जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां है, वो भारत की उपलब्धियां है, चाहे वो राम मंदिर बनाने का हो, धारा 370 कश्मीर में खत्म करने का हो, चाहे विकास के लिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र और सर्व समाज के लिए जो उपलब्धियां की है उसको समाज के बीच में पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? थोड़ा जोर से बोलिए, तो हाथ उठा करके बोलिए। और दूसरा हम आपसे संकल्प निभाना चाहते हैं। 2024 में चुनाव होंगे तो फिर से मोदी जी की सरकार बनना है कि नहीं बना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बना? तो हाथ में लीजिए। 2024 में किसकी सरकार? 2024 में किसकी सरकार? 2024 में किसकी सरकार? एक बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। प्रतिबद्ध हुई कि 2024 में राज्य में भी चुनाव होंगे। 2024 में किसका चुनाव होगा? विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार को विदाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हेमंत सोरेन की सरकार को विदाई करना है कि नहीं करना है? कमल सरकार को लाना है कि नहीं लाना है? कमल सरकार को लाना है कि नहीं लाना है? केंद्र में मोदी सरकार और झारखंड में भाजपा सरकार, कमल फूल की सरकार का। और तीसरा संकल्प भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं विश्वास है यहाँ से जाएंगे तो गांव, देहात, टोले, बस्ती, सर्व समाज के घरों में जाकर के जहाँ मोदी जी की सरकार को उपलब्धियों को बताने का काम है, राज्य सरकार की जनवरी नीतियों का कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना हमारी माताओं और बहनों के साथ है। इसलिए इन चीजों को बताना है कि 3 साल की सरकार में 6000 से ज्यादा मेरी माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ है। इसलिए हम सब मिलकर के 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार को विदाई करने का और इसके कुशासन का, नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार का विदाई करने का भी हम सब घर घर तक पहुंचाने का 2 संकल्प आपने लिया है। तीसरा संकल्प, आप जिस पार्टी में आए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आप आए, तो पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है, एक फैमिलीवर पार्टी है, फैमिलियर पार्टी, पारिवारिक पार्टी। आपके सुख में, आपके दुख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ा नजर आएगी। आपके सुख में भी साथ रहेगी और आपके दुख में भी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ा नजर आएगी, आपके साथ खड़ा नजर आएगी। इसलिए पार्टी को माता के रूप में माना है। जैसे भारत माता की जय बोले तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो हमने जो पटका पहना है कमल फूल का, भारतीय जनता पार्टी का, भारत माता की सेवा करने का हम सब लोग आज के दिन संकल्प लेंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर के भारत माता की सेवा का संकल्प लेना है। और भारत माता का सेवा का संकल्प का मतलब है गरीबों की सेवा करने का संकल्प। भारत माता का मतलब है गरीबों के सेवा करने का संकल्प। भारत माता की जय बोलने का संकल्प है मतलब दलित, पीड़ित, आदिवासी समाज जो पीड़ित है, दलित है, गरीब है, निर्धन है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उनको सेवा करने का भी आज के दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं। मित्रों, मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दे। आप जिस पार्टी में है वो माता स्वरूपा है, माँ है, और माँ भगवती के स्वरूप में, भारत माता के स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जिस परिवार में आए हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए, हम सब मिलकर के पार्टी को मजबूत करना है। मजबूत करना है कि नहीं करना है? दोनों हाथ उठाते हुए। इसलिए गांव गरीब की सेवा करना है।
गांव गरीब में जाकर के कमल फूल को फैलाना है और नरेंद्र मोदी की जय जयकारा लगाना है, भारत माता की जय जयकारा लगाना है और भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुंचाना है यही पहुंचाना है। हॉल से आकर के फिर घर जाना है, फिर घर गाँव जाना है, टोला जाना है कि नहीं जाना है, घर घर जाना है कि नहीं जाना है, हर दरवाजा खटखटाना है कि नहीं, खटखटा कर बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका उद्बोधन मार्गदर्शन हम कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रेरणा देने का काम करेंगे। थोड़ा सा एक साइड से पटौदा मंडल के अध्यक्ष मंटूचरण देवता जी से आग्रह है कि वो आए और आकर के धन्यवाद ज्ञापित करें। अरे रुक जाइए आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की सभागार में मिलन समारोह का सदस्यता ग्रहण समारोह में हमारे ऊर्जावान एवं यशस्वी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी एवं जमशेदपुर महानगर के प्रभारी झारखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री माननीय श्री सिंह गुड्डू जी एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जिलाध्यक्ष माननीय श्री सुंदर यादव जी एवं मुक्ति मोर्चा के आए हुए एवं आज की सदस्यता समारोह एवं मिलन समारोह में सबसे चर्चित व्यक्ति एवं उनके साथ आए हुए तमाम कार्यकर्ता एवं बलदेव भैया जी को हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं जो अति बहुमूल्य समय देकर उनके साथ कार्यकर्ताओं को लेकर आए हैं। साथ ही रविंद्र गांधी जी पूर्व 85 छतरपुर विधानसभा झाबुआ के एवं गणेश शंकर किताबू जी कांग्रेस के बड़े नेता एवं ममता भैया जी कलाम के उनके साथ आए हुए चतरा के जिला परिषद लातेहार जिला परिषद सदस्य उनको भी इस सम्मेलन में एक उसको बाद में ले लेना मंटू मिलन समारोह में बहुत धन्यवाद एवं पटौदा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को, कमलपुर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को, कमलपुर मंडल के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं को एवं एमजीएम मंडल के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं को कि अति बहुमूल्य समय देकर जो इस मिलन समारोह में उपस्थित हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार एवं आभार। धन्यवाद। एक बार थोड़ा सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत फिर जो बलदेव जी के साथ अन्य लोग आए हैं वो बारी बारी से आएंगे और अध्यक्ष जी उनका माला पहना के स्वागत करेंगे, इसलिए कृपया सभी लोग स्थान में शांति पूर्वक अभी बैठ जाए। बड़ी संख्या में आज जमशेदपुर से लोग शामिल हो रहे हैं। कोल्हान को लेकर क्या कुछ खास नीति पे पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि कोल्हान में फिलहाल बीजेपी का कोई भी सदस्य नहीं है, मतलब एमएलए में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। लगातार 9 वर्षों में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, मोदी जी की सरकार जन सामान्य के लिए, सर्व समाज के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बेहतर सरकार साबित है। और लगातार मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में चरम सीमा पर।
और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उनके कार्यशैली, कार्य पद्धति और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान को मानते हुए आज कोल्हान की मजबूत स्तंभ भारतीय जनता कोल्हान के मजबूत स्तंभ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हमारे बगल में बैठे हुए सम्मानित बलदेव भूमिया जी आए। उनके साथ रविंदर जी हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं और उनकी और ममता बहन ममता जी भी हैं। ये लोग आज पार्टी के सैद्धांतिक चीज़ों पर सहमति जताते हुए मोदी जी की सरकार की उपलब्धि और लोकप्रियता, जहाँ तक इनके ज्वाइनिंग से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लाभ कोल्हान के क्षेत्र में ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप सबको जानते हैं कि भुइयां समाज झारखंड की एक बहुत बड़ी जागरूक समाज अपने भुइयां समाज केवल कोल्हान में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में वास करता है। तो इनके आने से पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन कोल्हान में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए इनके आने से सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। ममता जी के आने से, रविंदर जी के आने से सब आपको बधाई देना चाहते हैं और इससे आने से कोल्हान में भी कोल्हान को लेकर कुछ स्पेशल होमवर्क